नमस्कार दोस्तों। आज आप कोई साधारण वीडियो नहीं सुन रहे हैं। आज आप उस सोच में प्रवेश कर रहे हैं जो सामान्य ट्रेडर और स्टॉक मार्केट विज़र्ड के बीच फर्क करती है। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, चार्ट देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, फिर भी पैसा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि समस्या ज्ञान की नहीं, सोच की होती है। एक विज़र्ड जानता है मार्केट मुझे पैसा देने के लिए नहीं बैठा है, मुझे मार्केट से पैसा कमाना पड़ेगा, नियमों के साथ। विज़र्ड रूल नंबर 1, कैपिटल फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। मार्केट में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं है, आपका पहला काम है पैसा बचाना। जो ट्रेडर कैपिटल बचा लेता है वही अगले मौके तक जिंदा रहता है। लॉस छोटा रखो ताकि एक बड़ा विनर आपकी पूरी जिंदगी बदल सके। विज़र्ड रूल नंबर 2, इमोशन नहीं एग्जीक्यूशन। विज़र्ड कभी नहीं कहता मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा। विज़र्ड कहता है मेरे रूल्स अलाउ कर रहे हैं, इसीलिए मैं बाय कर रहा हूं। मार्केट में फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं, यहां सिर्फ सिस्टम की वैल्यू है। विज़र्ड रूल नंबर 3, हर दिन ट्रेडिंग नहीं करनी। हर दिन पैसा कमाने की जिद आपको धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देती है। याद रखिए, कैश भी एक पोजीशन है। जब मार्केट सही ना हो, विज़र्ड बैठा रहता है और एमेच्योर मजबूरी में ट्रेड करता है। पार्ट 2, सुपर परफॉर्मेंस क्या है? अब सवाल आता है, सुपर परफॉर्मेंस आखिर होती क्या है? सुपर परफॉर्मेंस का मतलब है इंडेक्स से बेहतर रिटर्न, कम नुकसान, मानसिक शांति, कंसिस्टेंसी। ये कोई जादू नहीं है, ये सही स्टॉक्स, सही टाइम और सही साइज का खेल है। मिथ तोड़िए, हर साल पैसा कमाना जरूरी नहीं, हर ट्रेड विनर होना चाहिए ये जरूरी नहीं। कुछ बड़े विनर्स ही आपके 80% प्रॉफिट बनाते हैं। विज़र्ड सिर्फ उन्हीं मौकों पर अटैक करता है जब रिवॉर्ड रिस्क से कई गुना ज्यादा है। एक सही स्टॉक, सही ट्रेंड में, सही डिसिप्लिन के साथ आपके 10 लॉसेस, 20 गलत ट्रेड्स सबको कवर कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में जिंदा रहना होगा। सबसे बड़ी गलती, लोग लॉस को पकड़ कर रखते हैं और प्रॉफिट को जल्दी काट देते हैं। विज़र्ड उल्टा करता है, लॉस को जल्दी खत्म, प्रॉफिट को खुला छोड़ता है। यही फर्क आपको भीड़ से अलग बनाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके हैं कि मार्केट में पैसा किस्मत से नहीं बल्कि तैयारी और चयन से बनता है। आज हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां 90% लोग बाहर हो जाते हैं और 10% विज़र्ड बनना शुरू करते हैं। आज का विषय है फंडामेंटल पावर, यानी सही कंपनी पहचानने की कला। विज़र्ड की पहली पहचान। विज़र्ड कभी भी ये सवाल नहीं पूछता स्टॉक सस्ता है या महंगा। विज़र्ड पूछता है क्या ये कंपनी फ्यूचर में बड़ी बनने वाली है। याद रखिए, सस्ता स्टॉक गरीब बनाता है और मजबूत कंपनी अमीर। फंडामेंटल स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है? बहुत लोग कहते हैं हम सिर्फ चार्ट देखते हैं, फंडामेंटल्स नहीं। सुनिए ध्यान से। वीक कंपनी स्ट्रॉन्ग चार्ट थोड़े दिन चलेगा लेकिन अंत में धोखा देगा। स्ट्रॉन्ग कंपनी स्ट्रॉन्ग चार्ट, यही बनती है वेल्थ क्रिएशन मशीन। विज़र्ड दोनों को साथ लेके चलता है। विज़र्ड रूल नंबर 1, ग्रोथ ही सब कुछ है। मार्केट एक ही चीज को रिवॉर्ड देता है, ग्रोथ। आपको ऐसी कंपनी चाहिए जिसकी सेल्स बढ़ रही हो, जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो, जिसका बिजनेस फैल रहा हो। अगर कंपनी बढ़ नहीं रही तो आपका पैसा क्यों बढ़ेगा? सेल्स ग्रोथ, कंपनी की सांस। सेल्स मतलब कंपनी का असली दम, मार्केट की मांग। विज़र्ड देखता है पिछले 3-5 साल की सेल्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, इंडस्ट्री से तेज ग्रोथ। पॉइंट याद रखिए, जो कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है मार्केट उसे सुपरस्टार बना देता है। प्रॉफिट ग्रोथ, असली सच्चाई। सेल्स दिखावा कर सकती है लेकिन प्रॉफिट झूठ नहीं बोलता। विज़र्ड पूछता है नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, मार्जिन स्टेबल है या नहीं, प्रॉफिट क्वालिटी कैसी है। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो ग्रोथ नकली है। विज़र्ड रूल नंबर 2, आरओई देखो, नाम नहीं। बहुत लोग ब्रांड देखकर खरीदते हैं, विज़र्ड आरओई देखकर खरीदता है। आरओई बताता है कि मैनेजमेंट आपके पैसे का क्या कर रही है। आरओई 15% से ऊपर यानी अच्छा, 20% से ऊपर यानी बहुत अच्छा, 25+ यानी विज़र्ड कैटेगरी। हाई आरओई इक्वल्स टू कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट। डेट सबसे खतरनाक दुश्मन। मार्केट में पैसा डूबता है अक्सर डेट की वजह से। विज़र्ड रूल, डेट कम हो, इंटरेस्ट कवरेज मजबूत हो, कैश फ्लो पॉजिटिव हो। याद रखिए, प्रॉफिट दिख सकता है लेकिन कैश फ्लो सच बोलता है।
इंडस्ट्री लीडर चुनो। विजर्ड कभी इंडस्ट्री का आखिरी खिलाड़ी नहीं चुनता, वो चुनता है मार्केट लीडर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, प्राइसिंग पावर। क्यों? क्योंकि मंदी आए तो कमजोर कंपनी टूट जाती है, लीडर बच जाता है। और विजर्ड सिर्फ वही स्टॉक चाहता है जो तूफान में भी खड़ा रहे। फ्यूचर स्टोरी सबसे बड़ा सीक्रेट। विजर्ड सिर्फ पास्ट नहीं देखता, वो फ्यूचर पढ़ता है। वो पूछता है कंपनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, अगले 5 साल में डिमांड बढ़ेगी या नहीं। इंडस्ट्री सनराइज है या सनसेट, जहां फ्यूचर है वही पैसा है। विजर्ड क्या नहीं करता? टिप पर ट्रेड, न्यूज पर भरोसा, सोशल मीडिया हाइप, ये तो मल्टी बैगर है वाला लालच। विजर्ड डेटा पर चलता है, नॉइज पर नहीं। फंडामेंटल चेकलिस्ट विजर्ड स्टाइल। स्टॉक चुनने से पहले विजर्ड पूछता है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई स्ट्रांग, डेट कंट्रोल में, इंडस्ट्री लीडर, फ्यूचर क्लियर। अगर जवाब हाँ है तभी अगला स्टेप। मार्केट में चार्ट एंट्री बताता है, लेकिन फंडामेंटल्स आपको स्टे करने की ताकत देते हैं। यही वजह है कि एमेचर जल्दी बाहर हो जाता है, विजर्ड बड़ा पैसा बनाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने पार्ट 3 ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके हैं सही कंपनी क्या होती है। अब सवाल आता है कब खरीदें, कहां गलती हो जाती है। यहीं से शुरू होती है टेक्निकल मास्टरी, यानी चार्ट की वो भाषा जो सिर्फ विजर्ड समझता है। सबसे बड़ा भ्रम जो 90% लोगों को डुबो देता है। अधिकतर लोग सोचते हैं चार्ट देखना बहुत मुश्किल है। सच ये है, चार्ट मुश्किल नहीं, आपकी सोच उल्टी है। चार्ट भविष्य नहीं बताता, चार्ट सिर्फ ये बताता है मार्केट अभी क्या कर रहा है, विजर्ड उसी पर काम करता है। विजर्ड रूल नंबर 1, ट्रेंड ही भगवान है। मार्केट में सिर्फ 3 हालत होती हैं, 1 अप ट्रेंड, 2 डाउन ट्रेंड, 3 साइडवेज। विजर्ड सिर्फ अप ट्रेंड में पैसा लगाता है। पॉइंट याद रखिए, लाइक वदी लाइन, गिरते हुए चाकू को पकड़ना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। हायर हाई हायर लो विजर्ड की पहचान। स्ट्रॉन्ग स्टॉक वही होता है जो ऊपर जाए, थोड़ा गिरे, फिर उससे भी ऊपर जाए। इसे कहते हैं हायर हाई हायर लो। जब तक ये स्ट्रक्चर है विजर्ड बना रहता है। मूविंग एवरेज विजर्ड का सहारा। विजर्ड किसी इंडिकेटर का गुलाम नहीं, लेकिन मूविंग एवरेज को नजरअंदाज भी नहीं करता। सबसे जरूरी 50 डीएमए, 200 डीएमए। गोल्डन रूल, प्राइस 50 और 200 डीएमए के ऊपर यानी सेफ जोन, नीचे यानी डेंजर जोन। हायर हाई लेकिन सही वाला। हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। विजर्ड ब्रेकआउट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस के बाद वॉल्यूम के साथ ओवरऑल मार्केट सपोर्ट में। सिर्फ ऊंचाई देखकर खरीदना ट्रैप है। विजर्ड कंफर्मेशन चाहता है, वॉल्यूम, मार्केट की आवाज। प्राइस झूठ बोल सकता है, वॉल्यूम नहीं। जब प्राइस ऊपर, वॉल्यूम ज्यादा, तो समझो स्मार्ट मनी आ रहा है। विजर्ड हमेशा स्मार्ट मनी के साथ चलता है। फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें? फॉल्स ब्रेकआउट तब होता है जब मार्केट वीक हो, वॉल्यूम लो हो, स्टॉक पहले ही बहुत भाग चुका हो। विजर्ड पेशेंस रखता है। पॉइंट याद रखिए, मार्केट में जल्दी नहीं, सही होना जरूरी है। एंट्री पॉइंट स्नाइपर की तरह। विजर्ड का एंट्री एग्जैक्ट, प्लान्ड, बिना इमोशन। वो जानता है कहां खरीदना है, कहां गलत साबित होना है। इसलिए विजर्ड कभी पैनिक नहीं करता। स्टॉप लॉस विजर्ड की ढाल। स्टॉप लॉस कोई डर नहीं, ये सुरक्षा कवच है। विजर्ड एंट्री के साथ स्टॉप तय करता है, आमतौर पर 5 से 8%। रूल नहीं तो ट्रेड नहीं। जो लॉस से डरता है वो मार्केट से बाहर हो जाता है। चार्ट विजर्ड बनने की आदतें। विजर्ड रोज चार्ट देखता है, पैटर्न पहचानता है, गलती लिखता है, धीरे धीरे चार्ट बोलने लगता है। विजर्ड क्या नहीं करता? टेक्निकल में हर इंडिकेटर नहीं लगाता, हर ब्रेकआउट नहीं खरीदता, हर दिन ट्रेड नहीं करता। विजर्ड कम ट्रेड करता है लेकिन सही ट्रेड करता है। आज आपने सीखा ट्रेंड कैसे पहचाने, स्ट्रॉन्ग चार्ट कैसा होता है, ब्रेकआउट असली है या नकली। अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो मार्केट आपको धीरे धीरे रिस्पेक्ट देना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं बिना टिप के ट्रेड करना, बिना डर के चार्ट देखना और भीड़ से अलग बनना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला पार्ट सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी है। एंट्री प्लस स्टॉप लॉस प्लस पोजीशन साइजिंग, यानी पैसा बचाने और बढ़ाने की असली कला। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक सच में ध्यान दिया है तो अब आप उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां से असली पैसा बनना शुरू होता है। क्योंकि सच्चाई ये है,
स्टॉक सिलेक्शन आपको मौका देता है, चार्ट आपको टाइमिंग देता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट में जिंदा रखता है। मार्केट में लोग गलत स्टॉक से नहीं, गलत साइज और गलत रिस्क से मरते हैं। आज हम वही गलती हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। टारगेट एंट्री विजर्ड की स्नाइपर थिंकिंग। विजर्ड कभी ऐसे नहीं खरीदता, स्टॉक ऊपर जा रहा है जल्दी ले लो। विजर्ड ऐसे सोचता है, अगर मैं गलत हूं तो मैं कहां गलत साबित होऊंगा। एंट्री से पहले एग्जिट तय। यही विजर्ड और गैम्बलर में फर्क है। परफेक्ट एंट्री के 3 रूल। स्टॉक अपट्रेंड में हो, प्रॉपर बेस के बाद ब्रेकआउट हो, मार्केट सपोर्ट में हो। अगर तीनों नहीं है तो विजर्ड ट्रेड नहीं लेता। ट्रेड छोड़ना भी एक स्किल है। ब्लास्ट ब्रेकआउट एंट्री, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। विजर्ड ब्रेकआउट में थोड़ा ऊपर एंट्री लेता है, कंफर्मेशन के साथ, पूरे जोश में नहीं, पूरे प्लान में। फोमो इक्वल्स फाइनेंशियल सुसाइड। स्टॉप विजर्ड की असली ताकत। अब ध्यान से सुनिए, स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं, स्टॉप लॉस कंपल्शन है। विजर्ड जानता है, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपना लॉस कंट्रोल कर सकता हूं। आइडियल स्टॉप लॉस कितना? अक्सर 5 से 8%। स्ट्रक्चर के नीचे, लॉजिकल पॉइंट पर, इमोशन पर नहीं, चार्ट पर स्टॉप लगता है। सबसे बड़ी गलती, लोग कहते हैं थोड़ा और गिरने देते हैं। यही एक वाक्य आपके कैपिटल को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पावर लाइन छोटा लॉस बड़ा सुकून देता है। बॉम्ब पोजीशन साइजिंग असली गेम चेंजर। अब आता है वो टॉपिक जो 95% लोग इग्नोर करते हैं। विजर्ड ये नहीं पूछता कितने शेयर खरीदूं, विजर्ड पूछता है मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क ले सकता हूं। कैलकुलस विजर्ड फॉर्मूला सिंपल भाषा में, मान लीजिए कैपिटल 1 लाख रुपए, रिस्क पर ट्रेड 1%, मैक्स लॉस 1000 रुपए। अगर स्टॉप लॉस 5% है तो पोजीशन साइज बराबर 20,000 रुपए। इसका मतलब ट्रेड गलत हुआ फिर भी आप जिंदा। ब्रेन विजर्ड रूल गोल्डन रूल। आपको एक ट्रेड अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन एक गलती आपको गरीब जरूर बना सकती है। इसलिए विजर्ड हर ट्रेड में सेम रिस्क, इमोशन फ्री एग्जीक्यूशन, पिरामिडिंग, विनर्स को बड़ा करना। विजर्ड लॉस बढ़ाता नहीं, विजर्ड विनर बढ़ाता है। जब स्टॉक आपके पक्ष में जाए, रिस्क फ्री हो जाए, तब विजर्ड धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाता है। गिरते स्टॉक में एवरेज नहीं, बढ़ते स्टॉक में ऐड। विजर्ड क्या नेवर करता है? रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, बिना स्टॉप ट्रेड, ये तो वापस आएगा वाली सोच। विजर्ड ईगो नहीं रखता, विजर्ड प्रोसेस रखता है। इमोशनल कंट्रोल असली परीक्षा। मार्केट आपको डराएगा, ललचाएगा, घमंड देगा। विजर्ड हर हाल में शांत, नियमों में, डिसिप्लिन में। याद रखिए, जो अपने मन को कंट्रोल कर ले वो मार्केट को कंट्रोल कर लेता है। पार्ट 5 का सार, हाई इंपैक्ट। आज आपने सीखा एंट्री कैसे प्लान करें, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, पोजीशन साइज कैसे तय करें। अगर आप सिर्फ यही 3 चीजें सही कर लें तो मार्केट में टिकना, पैसा बनाना और ग्रोथ पाना तीनों संभव है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक सच में सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे स्टॉक मार्केट सिर्फ चार्ट और नंबर का खेल नहीं, ये मन का खेल है। आज हम उस जगह जा रहे हैं जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और 10% विजर्ड बनते हैं। ब्रेन सबसे बड़ा झूठ जो मार्केट सिखाता है। मार्केट आपको सिखाता है हर दिन पैसा कमाओ। सच ये है, हर दिन सही फैसला लेना ज्यादा जरूरी है। विजर्ड जानता है कभी कभी कुछ ना करना सबसे अच्छा ट्रेड होता है। टाइम मार्केट, कब खेलना है कब नहीं। मार्केट में 3 फेज होते हैं। 1 बुल मार्केट, अटैक मोड, जब इंडेक्स ऊपर, ब्रेथ स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट काम कर रहे हों। विजर्ड एग्रेसिव होता है, पोजीशन साइज बढ़ाता है, विनर्स को पकड़ता है। बुल मार्केट में साधारण ट्रेडर भी जीनियस लगता है, लेकिन विजर्ड डिसिप्लिन नहीं छोड़ता। बेयर मार्केट सर्वाइवल मोड, जब इंडेक्स नीचे, सपोर्ट टूट रहे हो, न्यूज डर फैला रही हो। विजर्ड कैश में बैठता है, लॉस बहुत छोटा रखता है, ईगो बाहर रखता है। याद रखिए, बेयर मार्केट पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा बचाने के लिए होता है। साइडवेज मार्केट सिलेक्शन मोड, जब मार्केट ऊपर नीचे, ब्रेकआउट फेल, कंफ्यूजन ज्यादा। विजर्ड बहुत सिलेक्टिव, कम ट्रेड, सिर्फ बेस्ट सेटअप। मार्केट हेल्थ कैसे पहचाने? विजर्ड ये देखता है
इंडेक्स 50 और 200 डीएमए के ऊपर, लीडिंग स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग, फॉलो थ्रू डे? अगर जवाब नहीं तो विजर्ड भी नहीं। अब ध्यान से सुनिए, मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आप खुद हैं। फियर, डर। डर कहता है मत खरीदो, गिर जाएगा। विजर्ड कहता है रूल फॉलो करो। ग्रीड, लालच। लालच कहता है थोड़ा और ऑल इन कर दो। विजर्ड कहता है प्लान से बाहर नहीं। ईगो, अहंकार। ईगो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। विजर्ड कहता है मार्केट हमेशा सही है। मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हरा देते हैं। जो अपने मन को जीत ले वो मार्केट जीत लेता है। विजर्ड का मेंटल फ्रेमवर्क। विजर्ड रोज रिजल्ट नहीं प्रोसेस देखता है, प्रॉफिट नहीं डिसिप्लिन देखता है, नॉइज नहीं डेटा देखता है। यही वजह है विजर्ड लंबे समय तक खेलता है। विजर्ड क्या नहीं करता साइकोलॉजी में? ओवर कॉन्फिडेंस, पैनिक सेलिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, न्यूज पर जंप। विजर्ड शांत रहता है क्योंकि उसे पता है मौका फिर आएगा। पार्ट 6 का सार, हाई रिटेंशन। आज आपने सीखा कब ट्रेड करना है, कब रुक जाना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप ये समझ गए तो मार्केट आपको धीरे धीरे रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। अगर आपने कभी डर में लॉस लिया, लालच में गलती की, ईगो में पैसा खोया, तो यकीन मानिए ये चैनल आपके लिए है। डेली रूटीन, डिसिप्लिन, फाइनल ट्रूथ, विजर्ड बनने का पूरा रास्ता। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए आप भीड़ में शामिल होने नहीं आए, आप भीड़ से अलग बनने आए हैं। क्योंकि यहां तक हर कोई नहीं आता। आज का ये आखिरी भाग कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, ये जिंदगी बदलने वाला हिस्सा है। सबसे बड़ी सच्चाई, ध्यान से सुनिए, मार्केट में पैसा दिमाग से बनता है लेकिन टिकता है चरित्र से। विजर्ड बनने के लिए आपको मार्केट नहीं बदलनी, आपको खुद को बदलना होगा। विजर्ड का डेली रूटीन यही असली फर्क बनाता है। विजर्ड का दिन प्रॉफिट से नहीं प्रोसेस से शुरू होता है। सुबह का नियम, माइंडसेट सेटअप। विजर्ड सुबह न्यूज नहीं देखता, प्रॉफिट और लॉस नहीं देखता, डर नहीं पालता। वो पूछता है आज मार्केट मुझे क्या सिखाएगा। जो सुबह अपने मन को जीत ले वो दिन में मार्केट जीत लेता है। मार्केट से पहले की तैयारी, विजर्ड वॉच लिस्ट बनाता है, लेवल्स पहले तय करता है, रिस्क पहले जानता है। ट्रेड मार्केट खुलने के बाद नहीं, मार्केट खुलने से पहले तय होता है। ट्रेडिंग के समय विजर्ड कैसा रहता है? विजर्ड शांत, सीमित, फोकस्ड। बार बार चार्ट चेंज नहीं, हर कैंडल पर रिएक्शन नहीं, कम ट्रेड्स, गहरी सोच, लंबी जीत। मार्केट के बाद का रिचुअल सबसे जरूरी, यहीं चैंपियन बनते हैं। विजर्ड जर्नल लिखता है, गलती एक्सेप्ट करता है, ईगो नहीं पालता। वो पूछता है मैं कहां सही था, मैं कहां भावुक हुआ। जो लिखता नहीं वो सीखता नहीं। ट्रेडिंग जर्नल, विजर्ड की डायरी। जर्नल में विजर्ड लिखता है एंट्री का कारण, एग्जिट का कारण, इमोशन उस समय। धीरे धीरे गलती पैटर्न बन जाती है और सॉल्यूशन खुद दिखने लगता है। डिसिप्लिन, असली दौलत। मार्केट में टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन पैसा बनाता है। डिसिप्लिन वो पुल है जो गोल और रिजल्ट को जोड़ता है। विजर्ड नियम नहीं तो ट्रेड नहीं, सेटअप नहीं तो एंट्री नहीं, मूड खराब तो मार्केट से दूर। सबसे खतरनाक दुश्मन सक्सेस। ध्यान से सुनिए, लोग लॉस से नहीं सक्सेस से बिगड़ते हैं। एक विनर के बाद ईगो आ जाता है, साइज बढ़ जाता है, रूल टूट जाता है। विजर्ड यहां और झुक जाता है। मार्केट में जितना ऊपर जाओ उतना ही झुको। विजर्ड कब ट्रेड रोक देता है? विजर्ड ट्रेड रोक देता है जब लगातार 2-3 लॉस, मन अशांत, ओवर कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि वो जानता है मार्केट कहीं नहीं जा रहा लेकिन मेरा कैपिटल जा सकता है। अब वो सच्चाई जो कोई यूट्यूब पर नहीं बताता। मार्केट आपको अमीर नहीं बनाता, मार्केट सिर्फ ये दिखाता है कि आप अंदर से कौन है। अधीर हो तो पैसा उड़ता है, लालची हो तो मौका छूटता है, अनुशासित हो तो वेल्थ बनती है। विजर्ड फिलॉसफी, लाइफ और मार्केट। विजर्ड समझता है हर दिन ट्रेड जरूरी नहीं, हर साल पैसा बनना जरूरी नहीं, लेकिन प्रोसेस कभी नहीं टूटना चाहिए। विजर्ड बनने की पहचान, अगर आप लॉस के बाद शांत हैं, प्रॉफिट के बाद नम्र हैं, रूल्स के गुलाम हैं, तो समझ लीजिए विजर्ड बनने की यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं भीड़ से अलग पहचान, टिप से आजादी और मार्केट में रिस्पेक्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं अपना साथी बना लीजिए, क्योंकि यहां झूठे सपने नहीं सच्चा रास्ता दिखाया जाता है। मार्केट हर किसी को मौका देता है, लेकिन दौलत सिर्फ उसी को देता है जो खुद पर काम करता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो,
आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।